हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका प्रेम क्लासेस में स्वागत है। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने बहुत सा वीडियो अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल पर। आज हम केमिस्ट्री, इसको बोलते हैं रसायन के सूत्र के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई, दोनों बोर्ड का स्टूडेंट इससे लाभ उठा सकते हैं। ये सूत्र हर एग्जाम में, बिहार बोर्ड का एमसीक्यू में, ऑब्जेक्टिव में श्योर है। अगर केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा तो इससे क्वेश्चन रहना तय है। और आपको बतला दें कि पहला क्वेश्चन क्या है, साधारण नमक क्या होता है। इसका सूत्र क्या होगा, NaCl। NaCl मतलब इसका कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है, सोडियम क्लोराइड को क्या बोला जाता है, NaCl बोलेंगे। या फिर पूछेगा साधारण नमक को क्या रासायनिक सूत्र होता है, NaCl होता है। दो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। दूसरा नंबर नौसदार का सूत्र क्या होता है, NH4Cl होता है। NH4Cl याद रखना है। धोबन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2, इसमें बहुत बच्चा फंसता है। आपको याद करेंगे तभी, नहीं तो ऑप्शन में दे देगा, चारों ऑप्शन में आप वहाँ क्या कंफ्यूज हो जाइएगा। याद ही करना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। इसका सूत्र क्या याद करेंगे, धोबन सोडा होगा Na2CO3 इंटू 10H2। ऑप्शन में क्या दे देगा, Na2CO3 इंटू 20H2 दे देगा। लीजिए, फिर देगा Na2CO3 इंटू 10H2 सिर्फ दे देगा, वो हटा देगा। आप कंफ्यूज हो जाइएगा। जब तक आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा पूर्ण रूप से, तो आप क्वेश्चन वहाँ जाकर गलत कर दीजिएगा। इससे आपका रिजल्ट खराब होने की चांस बढ़ जाती है। देखिए, खाने का सोडा है, इतना बीबियाँ हैं हर एग्जाम में, जितना बार बोर्ड हुआ है अल्टरनेट करके पूछा ही है। उसको याद रखेंगे। खाने का सोडा पूछ देगा, इसका रासायनिक सूत्र होगा NaHCO3। NaHCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, याद करके यहाँ जाता है, पूछ देगा सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, NaHCO3। फिर पूछ देगा खाने का सोडा को क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। देख रहे क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछ रहा है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, इसी से आपका क्या होगा, डाउट क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। चूना किसको बोला जाता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड दे देगा। देखिए ना, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO को कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है। ठीक, इससे हम वो क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। अब मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड है, बिना बुझा हुआ चूना है। नीचे में देखिए CaOH है, H मतलब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन होगा तो बुझाएगा ही। इसीलिए ध्यान रखेंगे, चूना को CaO और इसको कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी ध्यान रखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड पूछ देगा तो CaO। फिर बोलेगा कि चूना को क्या रासायनिक सूत्र, CaO। आप देखिए, बुझा हुआ चूना क्या बोलेंगे, बुझा हुआ चूना क्या बोलते हैं, CaOH को हल्टाइस, जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। पूछेगा बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, ऑप्शन में देखिए क्या देगा, CaO दे देगा, CaOH को हल्टाइस दे देगा, CaOH दे देगा। ध्यान रखेंगे कौन, तब नहीं, इसको पूर्ण रूप से याद करना पड़ेगा। अब देखिए, संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। संगमरमर का सूत्र क्या होगा, CaCO3। कॉस्टिक सोडा क्या होता है, Na मतलब सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा, OH का कॉस्टिक सोडा NaOH। कॉस्टिक पोटास क्या होता है, KOH। विरंजक चूर्ण क्या हो जाएगा, CaOCl2। इसमें देखिए, मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा हम टिक कर देते हैं। आप सेट बनाएंगे तो आपको श्योर है कि यही से क्वेश्चन मिलेगा तो मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या होगा आपका, ये क्वेश्चन मोर इंपॉर्टेंट है, ये मोर इंपॉर्टेंट, ये मोर इंपॉर्टेंट, और ये 5 जो हम टिक मारे हैं, आप मारिए केमिस्ट्री का रासायनिक सूत्र, इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। और ये भी क्वेश्चन पूछता है, हालांकि थोड़ा पूछने का रेशियो कम रहता है, लेकिन ये 5 वो क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो हर सेट में आपको क्वेश्चन मिलेगा। और थोड़ा रासायनिक के पिता पूछ देगा आपको, उसको क्या बोलेंगे, लेबोजियर नाम का वैज्ञानिक था, उसको रासायनिक का पिता बोला जाता है। ठीक, मार्स गैस क्या, मार्स गैस का होगा CH4 होता है। गंधक का अम्ल होगा H2SO4 होगा, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोला जाता है, या फिर अम्लों का राजा। क्वेश्चन पूछ देगा, गंधक का अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4। फिर ये क्वेश्चन दूसरा पूछेगा कि अम्लों का राजा किसे बोला जाता है, या रासायनिक राजा किसे बोला जाता है, H2SO4। और ये पाया कहाँ जाता है, बैटरी जो होता है ना, उसमें ये पाया जाता है H2SO4। हास्य गैस जिसको बोलते हैं N2O, हंसने वाला गैस जो होता है उसको NTO बोलते हैं, N2O। शुष्क बर्फ है, ये बर्फ है, क्या है, बर्फ। शुष्क बर्फ को CO2, कार्बन
ऑक्साइड हो जाएगा। जिप्सम का होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही गया है, CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का होगा CaSO4 इंटू 2H2O। सुहागा क्या होता है, Na2B4O7 इंटू 10H2O। सुहागा भारी जल, ये बहुत, इसको भारी जल को ड्यूटेरियम भी बोला जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होगा D2O। बोलेगा भारी जल किसे बोला जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा, आप क्या मारेंगे, D2O मारेंगे। या पूछेगा कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, फिर उसका क्या होगा, D2O हो जाएगा। सिंदूर का होगा HGS। सोरा का होगा KNO3। सोरा का क्या होगा, KNO3, देखे हैं यहाँ पर KNO3 है ना दिया हुआ। लाल दवा जिसको बोलते हैं KMNO4 होगा, यहाँ पर 4 है, नीचे में 4 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये है, चिली सॉल्ट पीटर क्या होता है, NaNO3 उसको बोलेंगे। इप्सम लवण क्या होता है, MgSO4 इंटू क्या है 7H2O होता है। हरा कशिश FeSO4 इंटू 7H2O। देख रहे दोनों में क्या होता है, इप्सम में होगा MgSO4, Mg मैग्नीशियम हो जाता है। हरा कशिश में होता है सेम है, सिर्फ Fe फेरियम SO4 इंटू 7H2O होगा, सेम है, सिर्फ Mg है, Fe। इप्सम आएगा Mg आ जाएगा, हरा में आ जाएगा Fe आ जाएगा, गैलेना में हो जाएगा PbS, क्या हो जाएगा PbS। क्लोरीन का Cl2 होता है, Cl2 क्लोरीन गैस होता है। ये क्लोरीन का यूज कहाँ होता है, आप देखते हो कि पानी का टैंकी वगैरह में क्लोरीन का यूज किया जाता है। हम देखते हैं मीथेन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। CH4 मीथेन गैस को कौन सा गैस बोला जाता है, मार्स गैस बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। अमोनिया NH3 होता है, ये क्या होता है, NH3 को अमोनिया बोलते हैं, रासायनिक। अब देखिए इसमें मोर भी है क्वेश्चन कौन सा है। हर एग्जाम 10वां का जो भी हुआ है अभी तक एग्जाम बोर्ड का, हमने ऑब्जर्वेशन किया है कि कौन क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप टिक आउट कर लेंगे, हो सके तो आप कॉपी में नोट कर लें, ताकि क्या होगा आपको रिवीजन करने में सहूलियत होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, मार्स गैस CH4 कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये गंधक का अम्ल जो होता है, गंधक का अम्ल जिसको रसायनों का राजा बोलते हैं, उसको H2SO4 बोला जाता है। हाथ से गैस देखिए, इस सुपर में देखिए, जिप्सम तो बहुत भी क्वेश्चन, मोस्ट भी क्वेश्चन है। ये भारी जल देखिए D2O। इस लाइन से 2 4 5 क्वेश्चन भी है। इसमें देखिए आपको आ जाएगा ये हरा कशिश, और ये मीथेन तो आपको बतला ही दिया ना NH3, और ये चिली सॉल्ट पेटर हो जाएगा, इप्सम लवण हो गया, हरा कशिश हो गया, और अमोनिया हो गया। ये सब क्वेश्चन क्या है, मोर इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस तरह से क्वेश्चन को याद करना है, और कौन कौन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं इवैल्यूएट करिएगा, किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका जो है ना स्कोर सही नहीं आ पाएगा। आप कितना भी भले क्यों ना पढ़ लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो क्वेश्चन जो चैप्टर ज़्यादा पूछता है उस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आपके आ चुका है। मतलब आपके पास 2 से 2.5 महीना बचा हुआ है, क्योंकि आगे हम फेस्टिवल है। इसीलिए आपको ध्यान रख के आपको सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना होगा। अगर सेल्फ स्टडी अगर कर लेते हैं मात्र 2 से 3 महीना, तो हम श्योर गारंटी लेते हैं आपका स्कोर बेहतरीन आएगा। सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी होता है, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।